students. Today we are going to start class 11 first chapter basic concepts of chemistry. बहुत ही जनरल है, बहुत ही इजी है और प्रीवियस क्लासेस में आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो। तो शुरू में हम जस्ट उसको रिकैप उसका करेंगे, रिकॉल करेंगे कि आपने क्या क्या चीज पढ़ ली है, फिर हम उसको आगे उसको लेकर के चलेंगे अपने नए टॉपिक की तरफ, राइट। तो सबसे पहले हम मैटर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसको हम कहते हैं मैटर। मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबको पता है ये। तो सॉलिड अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो ये डेफिनेट शेप होती है इसकी। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सॉलिड का स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करके मैं आपको दिखाती हूँ तो ये किस तरह से होते हैं। जो सॉलिड होते हैं वो पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। इस तरह से क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी बहुत कम होता है। जब स्पेस बहुत कम है तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे तो लिक्विड्स में जो पार्टिकल हैं वो थोड़ा सा दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। और अगर गैस की बात करेंगे तो गैस में बहुत दूर दूर ये पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से कंटेनर भी शो कर दे रही हूँ, राइट। तो यहाँ ये बात हो गई कि डेफिनेट शेप है, सॉलिड्स की डेफिनेट शेप है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड्स की अगर हम बात करेंगे तो इसकी शेप बच्चों डेफिनेट नहीं होती है। आपको पता है कि डेफिनेट शेप नहीं होती है। जिस भी कंटेनर में इसको डाला जाता है ये उसी कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसके बाद पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट हैव फ्रीडम टू मूव। पार्टिकल्स तो पास पास है लेकिन ये मूव कर सकते हैं इजीली, ये मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमीडिएट होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमीडिएट मतलब सॉलिड और गैस के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें मिलता है। गैस की बात करेंगे तो नो डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं होती गैस की। पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर और मिनिमम इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो ये आप फेमिलियर हो इस चीज से। अब अगर हम ये बात करते हैं तो ये भी आप पढ़ के आए हो कि जो तीनों स्टेट है वो इंटर कन्वर्टेबल होती है। एक स्टेट को हम दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हीटिंग और बाय कूल डाउन, कूलिंग। तो अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को कन्वर्ट हीट करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप बैक साइड में चलिए, गैस को अगर हम कूल करते हैं, कोल्ड करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड को अगर हम कोल्ड करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, राइट। तो ये जो स्टेट्स हैं ये इंटर कन्वर्टेबल होती है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखने की बात है कि डायरेक्टली सॉलिड से हम गैसेस स्टेट में नहीं जा सकते हैं, ये लिक्विड में आना जरूरी है, या डायरेक्टली गैस से हम सॉलिड में नहीं जा सकते। लेकिन आप 10th क्लास में पढ़ करके आए, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है कि कैसे हम इसको, और इसके एक्सेप्शन क्या होते हैं। जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, जैसे कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल, ये क्या लिक्विड स्टेट में पहुंचे बिना ही डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होती है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? सब्लिमेशन। और अगर गैस की बात करें, गैस सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो ये अब हमने जल्दी से इसका हमने रिवीजन कर लिया है, ये आपको सब याद होगा। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। तो बच्चों मैटर जो है वो 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर में कोई डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं होता है, जबकि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनमें डेफिनेट प्रपोर्शन होता है। तो मिक्सचर को हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। होमोजेनस का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, होमो मतलब सेम। तो सेम टाइप के जो मिक्सचर बनता है वो 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट को मिक्स करके बनाया जाता है। तो जो ये मिक्सचर बनेगा, होमोजेनस जो मिक्सचर बनेगा,
when we mix two or more compound या element या substances with each other, तो ये एक क्लियर एक सा सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे या एक सा मिक्सचर फॉर्म करते हैं, तो उसको कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। जैसे हम बात कर लेते हैं, अगर लेमन वाटर की आप बात कर लीजिए, लेमन वाटर या शुगर सॉल्यूशन आप बनाओगे तो वो होमोजेनियस होता है। एयर की बात कर लेंगे तो ये भी होमोजेनियस मिक्सचर होता है। देखिए शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, आप एक वाटर में एक गिलास वाटर लीजिए और उसमें शुगर मिक्स करिए, तो जब आप उसको डिसॉल्व कर देते हैं तो आप क्या देखते हैं कि वो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा सॉल्यूशन है, तो वो होता है होमोजेनियस। और एयर में इतने सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन क्या आप एयर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये अलग पार्टिकल है, इसका ये अलग पार्टिकल है? नहीं ना। तो ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनस में आता है जैसे पल्सेस हैं, पल्सेस में स्टोन है या कोई और इम्प्योरिटी है, राइस है उसमें कोई इम्प्योरिटी है, या आपने एक मिक्सचर बना लिया, इसमें सॉल्ट है और सैंड समझ लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, सैंड हो गया, सॉल्ट हो गया, आपका व्हीट फ्लोर हो गया, तो इस तरह के कोई भी चीज जिनका पार्टिकल साइज डिफरेंट होगा, वो अगर हम मिक्स करते हैं तो वो हेटेरोजेनस मिक्सचर फॉर्म करते हैं। अब आ जाइए प्योर सब्सटेंस की तरफ। प्योर सब्सटेंस को टू फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब आपने ये मैंने बताया आपको कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होता है। एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो एलिमेंट्स जो है वो एक सिंगल टाइप के ही पार्टिकल, चाहे पार्टिकल वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो, उसी से मिलकर के बने होते हैं। तो सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, और एक जो एलिमेंट है वो सेम प्रॉपर्टी होती है, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी, राइट। इसके अलग एटम होंगे, इसके अलग, इसके अलग, इसके अलग, सबके अपने इंडिविजुअल होंगे। क्लियर। कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो जो ये एलिमेंट्स हैं, जब ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं। जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, डेफिनेट प्रोपोर्शन में 1:8 के रेशो में जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कर होते हैं तो वो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। अमोनिया जब हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंबाइंड होते हैं 1:3 के रेशो में, तो ये अमोनिया फॉर्म करते हैं। एंड ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला पता होगा, C6H12O6। तो जब ये डेफिनेट अमाउंट में, डेफिनेट नंबर में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होंगे तो वो बनाते हैं ग्लूकोज। तो ये तो हो गया जनरल बेसिक। अब हम जान लेते हैं क्या होती हैं इन मैटर्स की प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस रिटेन्स। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये जब इनको कंपाउंड्स को मिक्स करा जाता है तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम रहती, चेंज नहीं होती। जैसे अगर आपने पल्स को, राइस को, स्टोन को आपस में मिक्स कर दिया तो देखने में ये सिर्फ मिले हैं, मिक्स हुए हैं, इनमें कोई चेंज तो नहीं आया। इनको टच करोगे, इनके कलर में, इनकी स्मेल में कोई भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, ना मेल्टिंग पॉइंट, ना बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी चीज में चेंज नहीं आता है। यही होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस डज नॉट रिटेन, आइडेंटिटी सेम नहीं रहती है। अब जैसे हम बात करें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, ये गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है एंड ऑक्सीजन भी गैस है, एटमॉस्फेयर में है तो गैस है। लेकिन जब इनको स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पर रिएक्ट करा जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में, वाटर में एक्सक्यूज मी। तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वाटर की स्टेट क्या है, लिक्विड। तो ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन नहीं कर पाए। ऐसे अगर हम नाइट्रोजन एंड NH3 की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन भी गैस होती है और हाइड्रोजन भी गैस होती है। और आप देखो इनकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। जो ऑक्सीजन है ये बर्निंग में हेल्प करती है, हाइड्रोजन बर्निंग में हेल्प करती है, लेकिन जब ये कंबाइंड हो जाते हैं और वाटर बनाते हैं तो क्या काम करते हैं, फायर को एक्सटिंग्विश करने में, फायर को बुझाने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें जब भी कंबाइंड करेंगे एलिमेंट्स तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी और वो होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दिस इज फॉर टुडे एंड
आगे हम और पढ़ेंगे इसमें मोल कॉन्सेप्ट्स और क्या मोल्स होते हैं, कैसे हम मोल कॉन्सेप्ट निकालते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप फर्स्ट टाइम ही आप ज्वाइन कर रहे होगे इस क्लास को, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर करना है। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं पढ़ना चाहते हैं और उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो आप उनको मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाइएगा, जरूर शेयर करिएगा, जिससे वो लोग भी इजी वे में केमिस्ट्री को पढ़ सके। थैंक यू।